किताब में हम देखते हैं कि जो दानियल जो है उसके सब लोग हैं, उनके प्रजाति के लोग हैं, तो राजा ने उनको गुलाम बना के ले गया। लेकिन दानियल ने एक याद लिखा है, दानियल ने ठान लिया मैं ऐसा कोई भोजन नहीं करूंगा जिससे मैं अशुद्ध हो जाऊं। कई प्रकार के भोजन होते हैं जो हमको अशुद्ध कर देते हैं। जब हम गलत रीति से भोजन को करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए, बर्बादी के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, बीमारी आने के लिए, तो तनाव आने के लिए, बच्चों में लड़ाई झगड़े के लिए द्वार को खोल देते हैं, कचहरी कोर्ट द्वार खोलते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र जन हैं, हम सब जगह भोजन नहीं करते। हमको भोजन को देखना है कि वो किस जरिया से आता है, उसका सोर्स क्या है। सब जगह हम खाना नहीं खा सकते, सब भोजन नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े नेता लोगों को देखे होंगे, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी को आपने देखा होगा, वो सब जगह खाना नहीं खाते। उनके लिए 100 उपहार लाया जाता है, लेकिन वो खाना नहीं खाते। दानियल बोलता है कि जो भोजन मुझे अशुद्ध कर सकता है, राजा के न्याय के सामने, दुश्मन के षड्यंत्र के सामने अगर मुझको पार होना है, तो मुझको ऐसा वैसा भोजन नहीं करना है जो भोजन मेरे और परमेश्वर के बीच में दूरियां ला सके, मेरे रिश्ते को खत्म कर सके। हम उत्पत्ति किताब में लिखा है, देखते हैं कि एक जो पहली स्त्री जो थी, हवा नाम की स्त्री थी, और आदम जो पहला बनाया गया, और परमेश्वर ने हवा को बोला था कि मैडम भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाओ, इससे तकलीफ आ जाएगी। लेकिन उस मैडम ने उसी फल को खाया और अपने जीवन के ऊपर बर्बादी ला लिया, अपने ऊपर एक दंड लाया, और उस सांप के ऊपर भी दंड आया, उस मनुष्य के ऊपर भी दंड आया। और जब उसके बच्चे हुए, बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। ये भोजन के द्वारा हम अपने लाइफ के ऊपर में गलत जगह से जो भोजन सोच होता है, दुष्ट आत्माओं के लिए, बीमारी के लिए, अवजस के लिए, गरीबी के लिए, तंगी के लिए द्वार खोल देते हैं। इसीलिए अगर आप मसीह से विश्वास करते हैं, सोचना किस जगह का आपको भोजन करना है, कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना है। क्योंकि भोजन के द्वारा दुष्ट आत्माएं, रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़े, कचहरी, कोर्ट हमारे लाइफ के अंदर रहता है। साधारण सा एक फल खाई थी, लेकिन उसके लाइफ के अंदर में, उस स्त्री की लाइफ के अंदर में बहुत तनाव है। और दानियल ने इसी बात को देखा कि अगर मैं अशुद्ध हो जाऊंगा तो शत्रु के बनाए हुए षड्यंत्र से पार नहीं सकता। और एक समय आया कि जब शत्रुओं ने षड्यंत्र बनाया दानियल के विरुद्ध, सिंह के मार में डाल दिया गया, उससे भी दानियल बच के निकला। वो ऐसा अशुद्ध भोजन ही नहीं करता था, लेकिन दिन में घुटने टेक के अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था, बातचीत करता था, अपना रिश्ता प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छा बना के रखा था। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी आने वाले समय के लिए, आने वाले षड्यंत्र साजिश के लिए बचने के लिए, शत्रु के उपजाए हुए दुख से बचने के लिए हमको भी अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाना है। और साथ में इस प्रकार के कोई भी अशुद्ध भोजन जो है, जिसका सोर्स पता करना है, इसका सोर्स क्या है, किस जरिया से आता है, ऐसा भोजन को कदापि नहीं करना है। हवा बाई ने की, अपने बर्बादी का फरमान खुद सुना दी, और उसका परिवार में तकलीफ आ गई, सारी धरती श्रापित हो गई।